हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं, यानी जो बुक एक्सरसाइज है वो हम देखने वाले हैं। इससे पहले ये चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करने में आपको आसानी रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो ए है द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। तो जो हमने मेन स्टेप्स पढ़े थे न्यूट्रिशन के ह्यूमंस में, वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन एंड देन इजेशन होता है। तो ये सारे आप यहाँ लिखेंगे। ये देखिए, इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो फर्स्ट में इस तरीके से आप फिल कर देंगे। देखिए ये आंसर हो जाएगा ए का। बी देखते हैं। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज़। जो ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन सी है? दैट इज़ लीवर। तो यहाँ लीवर आंसर हो जाएगा। तो इस ब्लैंक में आपको भरना है लीवर। थर्ड है सी, द स्टोमच रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेज विद विच एक्ट ऑन फूड। तो डाइजेस्टिव जूसेस निकालता है स्टोमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ साथ। तो इधर आप लिखेंगे डाइजेस्टिव जूसेस। ओके, सो सी वाले में हो जाएगा डाइजेस्टिव। देन डी है द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड। जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें काफ़ी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? विली कहते हैं, विली। ठीक है, VILLI। तो डी में आपका आंसर होगा विली। उसके बाद ई है अमीबा। देखिए, डाइजेस्ट इट्स फूड इन द। अमीबा जो है अपना फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट करता है, राइट। तो यहाँ आ जाएगा फूड वैक्यूल। तो ये हो जाएगा ई का आंसर। सो इधर आप फिल करेंगे फूड वैक्यूल। तो इस तरीके से ये हमारे ब्लैंक्स थे जिन्हें आपको फिल करना है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 इन विच ट्रू एंड फॉल्स आपको दिए गए हैं। मार्क T इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड F इफ़ इट इज़ फॉल्स। अगर वो ट्रू है तो आप T पे टिक लगाओगे, फॉल्स है तो आप F पे टिक लगाओगे। A है डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द स्टोमच। तो जो डाइजेशन होता है स्टार्च का वो स्टोमक से स्टार्ट होता है, तो दिस इज़ फॉल्स। B है द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा। यानी जो सलाइवा है उसके साथ खाने को मिक्स करने में टंग हेल्प करती है, सो दिस इज़ ट्रू। सी है द गॉल ब्लैडर टेम्परली स्टोर्स बाइल। तो जो गॉल ब्लैडर होता है वो टेम्परली बाइल को स्टोर कर लेता है, सो दिस इज़ ट्रू। तो आप यहाँ ट्रू पे टिक लगाओगे। डी है द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक स्वेलोड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। यानी जो रूमिनेंट्स होते हैं वो जो ग्रास लेते हैं, जो ग्रास खाते हैं, उसे वापस से अपने मुंह में लाते हैं और फिर दोबारा से चबाते हैं। सो दिस इज़ ट्रू। तो यहाँ ट्रू हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर पे टिक मार्क करना है। ए, फूड इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द, फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द। जो फैट होता है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। तो यहाँ थर्ड सही आंसर हो जाएगा। बी है वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ ऑब्जर्व्ड मेनली इन। जो वाटर होता है अनडाइजेस्टेड फूड में से, वो मेनली कहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये हमने पढ़ा था लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर है अनडाइजेस्टेड फूड का वो ऑब्जर्व कर लिया जाता है। सो लार्ज इंटेस्टाइन पे आप टिक लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मैचिंग दी गई है। कॉलम ए आई के आइटम्स आपको कॉलम सेकंड से मैच करने हैं। ठीक है, तो फूड कंपोनेंट्स कैसे मैच होगा? ये फूड कंपोनेंट, एक तो आपके लिए दिया गया है फूड कंपोनेंट मैच हो जाएगा प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन से, कार्बोहाइड्रेट्स शुगर से, प्रोटीन्स एमिनो एसिड से, और फैट हो जाएगा फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरल से। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैचिंग कर दोगे। नाउ
क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है विली कहाँ क्या होते हैं और विली की लोकेशन कहाँ होती है और फंक्शन क्या होता है उनका। तो देखिए विली जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल्स में जो 1000 फिंगर जैसे आउटग्रोथ होती हैं उन्हें हम विली कहते हैं। ठीक है, तो इस फर्स्ट जो पूछा गया है व्हाट आर विली, इसका तो आंसर यही हो जाएगा द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, दीज आर कॉल्ड विली। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद है व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शन। तो द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, यानी जो डाइजेस्टेड फूड है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया होता है उसे इंक्रीज करने में विली मदद करता है। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस, द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। हर विलस, विलस क्या है, विली का ही सिंगुलर विलस है, तो विलस, हर विलस में एक नेटवर्क होता है थिन यानी पतली और छोटी ब्लड वेसल का उसके सरफेस के पास। जो विली का सरफेस है वो ऑब्जर्व करता है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को। तो ये आंसर नंबर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है वेयर इज़ द बाइल प्रोड्यूस, जो बाइल है वो कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है एंड विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट, और फूड के किस कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने में वो मदद करता है। तो देखिए लीवर जो हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में वो बाइल जूस को सीक्रेट करती है यानी निकालती है, और जो बाइल जूस है वो स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में, है ना, और जो बाइल है वो फैट्स के डाइजेशन में मदद करता है। तो ये तो मैंने आपको बताया हिंदी में। अब आप कैसे आंसर में लिखोगे, तो देखो लीवर, इसमें आप ब्रैकेट में लिख सकते हो द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी सीक्रेट्स बाइल जूस। तो पहले बोला था बाइल जूस कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो इतना हमने आंसर दे दिया कि बाइल जूस लीवर में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लीवर उसे निकालती है और वो स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में, और फिर वो किस कंपोनेंट ऑफ फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, तो जो बाइल है वो हेल्प करता है फैट्स के डाइजेशन में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि है नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव द रीज़न ऑल्सो। तो आपको एक कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है जो कि रूमिनेंट्स तो डाइजेस्ट कर सकते हैं लेकिन ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और रीज़न भी देना है। तो सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है वो जो कि रूमिनेंट्स द्वारा ही डाइजेस्ट किया जाता है, ह्यूमंस के द्वारा नहीं किया जाता, क्योंकि रूमिनेंट्स में एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड र्यूमेन। तो र्यूमिनेंट्स में र्यूमन होता है जो कि ह्यूमंस के पास नहीं होता। जो एसोफेगस है यानी जो फूड पाइप है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके बीच में र्यूमन होता है र्यूमिनेंट्स में, और जो सेल्यूलोज होता है फूड का वो वहीं पर डाइजेस्ट होता है किसी बैक्टीरिया की मदद से। ठीक है, तो देखिए जो बैक्टीरिया होता है ना जिसकी मदद से ये डाइजेस्ट होता है वो बैक्टीरिया ह्यूमंस में नहीं होता है, इसी वजह से वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, हमें ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलती है, कैसे मिलती है। तो इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। तो देखिए सेल्स में जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में रिलीज हो जाता है, मतलब टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो देखिए फिर से समझते हैं, सेल्स में जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से, और फिर एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनल इज इन्वॉल्व इन। अब आपको बताना है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में कौन सा डाइजेस्टिव कैनल का पार्ट इन्वॉल्व होता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा इधर आंसर में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन लिखेंगे आप यहाँ। देन नेक्स्ट है, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन लिख देते हैं, उसके बाद च्यूइंग ऑफ फूड, फूड को चबाने में तो माउथ का यूज़ होता है, माउथ यानी हम बकल कैविटी भी लिख सकते हैं इधर। ठीक है, बकल कैविटी खाना चबाने में। उसके बाद किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करने के लिए स्टोमक, ठीक है, इन्वॉल्व होता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इधर हम लिखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, और फॉर्मेशन ऑफ फेसेस वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है फिल कर देंगे। देखिए यहाँ पर भी दिखा रखे आंसर, मैंने यहाँ लिख भी दिए हैं। ओके, नाउ चलिए अब चलते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 10 में जिसमें पूछा गया है आपको 1 सिमिलैरिटी और 1 डिफरेंस बताना है बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। जो अमीबा और ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन होते हैं उनमें क्या सिमिलैरिटी होती है और क्या उसमें डिफरेंस होता है, ये आपको यहाँ बताना है। तो सबसे पहले अगर बात करें सिमिलैरिटी की, तो the basic process of digestion of food and release of energy is the same in amoeba as well as in human beings. In amoeba, digestive juices are secreted into the food vacuole. They act on the food and break it down into simpler substances. Gradually, the digested food is absorbed. Similarly, in human beings, various digestive juices, mouth, stomach, intestine, etc., act on food and break it down to simpler substances. तो सिमिलरिटी ये है कि जो बेसिक प्रोसेस होता है फूड के डाइजेशन का और एनर्जी की रिलीज़ का वो सेम ही होता है अमीबा में और ह्यूमन बींग्स में। अमीबा में जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो फूड वैक्यूल में निकलते हैं और वो फूड पे एक्ट करते हैं और उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं। ग्रेजुअली जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। सिमिलरली ह्यूमन बींग्स में भी जो वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं माउथ के, स्टोमक के, इंटेस्टाइन एक्सेट्रा वगैरह एक्सेट्रा के, वो फूड पे एक्ट करते हैं और उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं एंड देन वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है। तो सिमिलरिटी ये है कि जो डाइजेशन ऑफ फूड का प्रोसेस है वो दोनों में सेम है। डिफरेंस ये है कि देखिए द डाइजेशन प्रोसेस इन अमीबा इज सिंपल वाइल इन ह्यूमन बीइंग इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ इंजेशन एंड इजेशन आर ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट। अमीबा engulf its food by surrounding the food particle with its pseudopodia. The undigested food, which is largely carbon dioxide gas, is expelled outside by the vacuole, while in human beings the food, which is a complex substance, is taken inside the mouth and undergoes a complex process of digestion and absorption. Finally, the undigested food is expelled in the form of feces. तो देखिए डिफरेंस ये है कि जो डाइजेशन प्रोसेस होता है अमीबा में वो सिंपल है, ह्यूमन बींग्स में वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कैसे कि देखिए इजेशन और इंजेशन और इजेशन का भी प्रोसेस इसमें डिफरेंट है। जो अमीबा है वो तो अपने स्यूडोपोडिया से जो फॉल्स फीट होते हैं उससे फूड पार्टिकल को ग्रैब करता है, ले लेता है अपने अंदर, है ना। लेकिन फिर क्या होता है, फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो वो विच इज़ लार्जली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एक्सपेल्ड आउट साइड बाय द वैक्यूल। उसकी जो अमीबा की जो वैक्यूल होती है उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को वो निकाल देता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में जो फूड लिया जाता है वो मुंह से लिया जाता है। फूड एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, ठीक है, फिर वो अंदर जाता है, फूड को हम मुंह से लेते हैं, फिर वो अंदर जाता है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। उसके बाद फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे हम फेसेस के फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस ये है कि अमीबा में सिंपल प्रोसेस है, हमारी ह्यूमन बॉडी में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, डाइजेशन का। अब क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें आपको कॉलम 1 के आइटम्स को कॉलम 2 के आइटम से मैच करना, यानी मैचिंग है। तो सेलिवरी ग्लैंड ये मैच हो जाएगा आपके सेलिवा सिक्रेशन से, स्टोमक मैच हो जाएगा एसिड रिलीज से, लीवर मैच हो जाएगा बाइल जूस सिक्रेशन से, रेक्टम रिलीज ऑफ फेसेस, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन इज कंप्लीटेड एंड लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। आप दोनों से ही इसको मैच कर सकते हो क्योंकि दोनों ही काम ये करता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का भी एब्जॉर्प्शन होता है और अनडाइजेस्टेड फूड का भी स्टोरेज होता है, ठीक है। तो ये आपकी मैचिंग हो जाएंगी क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 भी है आपका, इसमें आपको लेबल फिगर 2.11 ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये आपको आप अपनी बुक में देखोगे ना तो आपको बुक वर्क में मिल जाएगा। तो ये आपको इस तरीके से बुक में दी गई है पिक्चर, आपको इसको लेबल करना है, ठीक है, लेबल करना है। तो बहुत ईजी है, देखिए ये हमारी लीवर है तो इसे हम लीवर, ये हमारा स्टोमक है तो स्टोमक लिख दोगे आप इसके साथ, और ये गॉल ब्लैडर होता है छोटा सा इधर जो है, उसके बाद ये पैंक्रियास है एंड देन ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, राइट, और ये वाली जो है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वाली लार्ज इंटेस्टाइन है एंड देन ये रेक्टम है, ये एनस है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको लेबल कर लेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन 13 में पूछा गया कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रो लीफी वेजिटेबल्स ग्रास डिस्कस। आपको डिस्कस करना है कि क्या हम सिर्फ लीफी वेजिटेबल जो घास वगैरह होती हैं उन्हीं पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो देखिए
Raw leafy vegetables and grass are rich in cellulose, a type of carbohydrate. Many animals, including humans, cannot digest cellulose because they do not have enzymes and certain type of bacteria which can digest cellulose. We cannot survive by taking vegetable in raw form. That's why we boil or cook vegetable, which breaks down cellulose into simple carbohydrate. We can only survive by taking vegetable in boiled or cooked form. तो देखिए यहाँ रॉ बोला गया है कि मतलब सादी हम खा लें, पत्तियाँ घास तोड़कर हम सादी खा लें. हम क्या करते हैं, अभी जो वेजिटेबल लाते हैं उन्हें बॉईल करते हैं और पकाते हैं तब खाते हैं. लेकिन अगर हम ऐसे ही खा लें तो क्या हम खा पाएंगे, उस पर सर्वाइव कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए ग्रास वगैरह हमने चैप्टर में पढ़ा था सेल्यूलोज में रिच होती हैं. तो सेल्यूलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो अभी हमने पहले क्वेश्चन में भी जाना कि उसे ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमंस में सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता जिससे सेल्यूलोज डाइजेस्ट हो पाए. तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वेजिटेबल को सादी फॉर्म में लेकर. हमें या तो बॉईल करना पड़ेगा या पकानी पड़ेंगी वेजिटेबल. जब हम पकाते हैं तो क्या होता है कि जो सेल्यूलोज होता है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में वो हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है. सेल्यूलोज जो होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक डाउन हो जाता है बॉइलिंग करने में, जिससे हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट को तो हम डाइजेस्ट कर लेते हैं लेकिन हम सेल्यूलोज को तो कर नहीं पाएंगे. तो हम या तो बॉईल करें या पकाएं तभी हम वेजिटेबल खा सकते हैं. हम रॉ लीफी वेजिटेबल नहीं खा सकते. ये इसका आंसर है. तो ये हमारा बुक वर्क था, हमारे क्वेश्चन आंसर थे ऑफ चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. आई होप आपको समझ आया होगा. अगर आपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी तो दोबारा से कह रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए. सो मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.